वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। दशहरा चला गया, दुर्गा पूजा चला गया, दोज वर फ्रॉम बंगाल शुभ विजय सबाई के, एंड दोज हु आर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया हैप्पी दशहरा। लक्ष्मी पूजा भी चला गया है, दिवाली आ रहा है, लेकिन उसके बीच में वी नीड टू गो बैक from the festivities to the point that we are meant to go, we are meant to do the purpose of our life, that is preparation. And CGL 2024 का टायर 2 is nearing down. Now टायर 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी तो इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, वैकेंसी सब चैनल्स में आ रहा है, लेकिन मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ स्पेशली फॉर ITI वर्सेस GST। तो जो लोग ये दोनों पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली अगर आप CGL 2024 देने वाले हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टायर 2 में अगर जाने वाले हो, हाय मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स, 14-16, 14 में आई गॉट TSCBIC, 16 में आई गॉट CAG अकाउंटेंट, मार्क्स क्रेडेंशियल्स आई बटन में बाद में है। पूरा बहुत लोग मुझे पूछते रहते हो कि पूरा सर पूरा हर एक जॉब का जॉब प्रोफाइल एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे करीबन 25 से 26 जॉब प्रोफाइल का लिंक है। नाउ वीडियो अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ये 3 ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम अभी आ रहा है। गाइडेंस स्टार्ट हो रहा है, गाइडेंस स्टार्ट हुआ है, गाइडेंस बैचेस, जो भी इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम में पिंग कर सकते हो, और धीरे धीरे और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में शेयर करूँगा। बट अभी के लिए ITI वर्सेस GST जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, मुझे बहुत लोग फ़ोन कर रहे हो, फिर मैसेज कर रहे हो, बहुत लोग पूछ रहे हो कि सर ITI अगर मिलना है तो कितना मार्क्स चाहिए, SC में, ST में, ये में, वो में, अगर GST मिल जाएगा तो ठीक है क्या, ये है क्या। तो मैं दोनों जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखो, ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, ये सब हो गया। अब एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है, पहले पकड़ लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ है जो है सैलरीज एंड ऑन। बाय द वे हम लोगों का DA 3% और बढ़ गया है, तो अभी DA 53%, तो सैलरी और भी बढ़ा हुआ है। जब तक आप लोग ज्वाइन करोगे वो करीबन 60% के आसपास चला जाएगा। नाउ ITI का सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ क्या है, ये बोथ कमिश्नरेट पोस्ट है, कमिश्नरेट मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का पोस्ट है। अच्छा, ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का पोस्ट है, और ये 2 डिपार्टमेंट ही प्रॉफिट जनरेटिंग बॉडी है। इनकम टैक्स से बहुत ज़्यादा इनकम आता है इंडिया का, और GST से भी बहुत अच्छा इनकम आ रहा है। धीरे धीरे आफ्टर मोदी हैज़ कम टू पावर, GST स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छा इनकम आ रहा है। सब कुछ के ऊपर है, जैसे आप लोग सोच ही सकते हो, फ़ोन खरीदो, मोबाइल खरीदो, लैपटॉप खरीदो, या फिर आप दुकान में जाके अंडे भी खरीदो, सबके ऊपर पैकेटाइज में GST है। नाउ अब प्रॉफिट जनरेशन बॉडी का मतलब क्या है, मतलब ये कैश रिच डिपार्टमेंट है। अनलाइक CAG प्रॉफिट जनरेशन बॉडी नहीं है। CAG काइंड ऑफ अ जजिंग बॉडी है। CAG को पकड़ सकते हो आप एज अ जज मतलब क्या, जैसे हम लोगों का कोर्ट केसेस जैसे चल रहा है, आरजीकर का कोर्ट केस है, बहुत सारे कोर्ट केसेस में हम लोगों को पता है हाई कोर्ट में जस्टिस है, लॉयर है, जज है। अब लॉयर फैक्ट्स प्रेजेंट करता है, जज डिसाइड करता है। CAG डिसाइड्स कि किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, कौन का सर्विस बुक ठीक है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कौन का सर्विस बुक गलत है, ये सब CAG डिसाइड करता है। ये खुद कोई प्रॉफिट या कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। तो हम लोग जो CAG का एम्प्लॉयज़ है, हम लोग सिर्फ जो चेकिंग का काम करते हैं, जो वो चश्मा लगा के नहीं ये गलत है रिटर्न कर दो, नहीं ये सही है अप्रूव कर दो, ये करते हैं। लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट या कस्टम्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, ये तीनों डिपार्टमेंट इनकम जनरेशन बॉडी है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। यहाँ पे बहुत कैश रिच डिपार्टमेंट है। तो फैसिलिटीज़, पर्क्स, रीइंबर्समेंट्स, मतलब कुछ के लिए अगर रीइंबर्समेंट करना है तो आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा कैश रहता है यहाँ पे। बट इसका कौन क्या है, ये कैश रिच है मतलब क्या, बहुत सारे जगह में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। मतलब क्या सेंसिटिविटी, मतलब क्या, जैसे किसी का चीज़ आप सीज करो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होकर कहीं पे आप रेट पे जा रहे हो, अगर आप रेट पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली किसी का सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उसमें हार्म कर रहे हो, तो देयर इज़ अ रिस्क टू योर पोस्ट एज वेल एज टू योर लाइफ। सिमिलरली GST में
किसी कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी इंटेंशनली नहीं पे कर रहा है, लिवाई नहीं कर रहा है, वो मतलब गलती कर रहा है, वो कोई लूप होल से निकल जा रहा है, उसको आप चार्ज कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली डिफेंसिव कुछ ना कुछ करेगा। एंड मोर और लेस मच मच बिगर माफियाज आर इन्वॉल्व। तो जीएसटी का जुरिस्डिक्शन पड़ता है सारे पब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और आईटीआई का पड़ता है सबके ऊपर, जो भी आईटीआई इनकम टैक्स नहीं दे रहा है ना। दोनों का ही सीजर पावर है, दोनों का ही अथॉरिटेटिव पावर है। लेकिन दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जानना है, ऐसा नहीं है कि सबको इंस्पेक्शन में जाना होता है, ऐसा नहीं है कि सबको लाइफ रिस्क होता है। सब बहुत सारे लोग आईटीआई में, बहुत सारे लोग बैक ऑफिस जॉब भी करते हैं आईटीआई, जो फाइलिंग वर्क कर रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग्स कर रहे हैं, वो भी बहुत लोग हैं। बहुत लोग इनकम टैक्स में भी है जो लोग पीछे बैठ रहे हैं, बहुत लोग जीएसटी में भी है जो फाइलिंग वर्क कर रहे हैं, बहुत एग्जामिनर भी है जो हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड फाइलिंग वर्क भी कर रहे हैं। बट ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स, आईटीआई में भी ट्रांसफर्स उतना ज़्यादा नहीं है, जीएसटी में भी ट्रांसफर्स उतना ज़्यादा नहीं है। बट जीएसटी का एक जोन है, जैसे कि आईटीआई में सपोजिटली आपको कोलकाता मिला, मैं बता देता हूँ कोलकाता मिला, तो आपको कोलकाता में ही एक जुरिस्डिक्शन है, उसमें रहना है। बट जीएसटी में सपोजिटली आपको कोलकाता 1 जोन मिला, तो कोलकाता 1 जोन में कोलकाता छोड़ के भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे बर्धमान हो गया, वैसे करके मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन कौन डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सिर्फ कलकत्ता नहीं है। तो क्या मुझे मैं ट्रांसफ़र हो जाऊंगा? हो सकते हो 1-2 साल आप बर्धमान में रह रही है, आप मेदिनीपुर में रह रही है, आप शिलीगुड़ी में रह रही है। बट दीज आर नॉट मैग्नानिमस ट्रांसफर्स कि आपको कोलकाता से पुणे भेज दिया है, कोलकाता से कश्मीर भेज दिया है, जैसे सीजीडीए में होता है। दैट्स द वर्स्ट पोस्ट। आपको कोलकाता से 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर भेजा है, यू कैन ईजिली ट्रैवल बाई ट्रेन और बाई कार इफ़ यू फैंसी इट। लेकिन दोनों में जो बहुत अंतर है वो है, जीएसटी इज़ अ ग्रोइंग बॉडी, जीएसटी अब बढ़ रहा है। और जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर कोई स्टार्टअप में हम ज्वाइन करते हैं जिनका विजन अच्छा है फाउंडर का, तो उस स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं तो ग्रोथ का चांस बहुत हाई रहता है। दैट्स वाई जीएसटी में प्रमोशंस आर मच मच फास्टर। 4800 ग्रेड पे प्रमोशंस बहुत अच्छा जल्दी होता है, फ्रॉम 4600 गेजेटेड पोस्ट है 4800। वेयर इन आईटीआई आपको टाइम तो लगेगा, फिर ग्रेडेशन लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, फिर आईटीओ का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाके आप 4800 ग्रेड पे में जाओगे। क्योंकि ये ग्रोइंग बॉडी नहीं है, ये ऑलरेडी एक कंसेंट्रेटेड बॉडी है। इनको ऑलरेडी पता है कितना काम है, इनको ऑलरेडी पता है कितना लोग लगेगा उन काम के लिए, इसको ऑलरेडी पता है कौन सी डेजिग्नेशन का कितना पोस्ट चाहिए मुझे। बट जीएसटी इज़ नॉट लाइक दैट, जीएसटी इज़ ग्रोइंग। अब अगर जीएसटी में कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस होता है, जैसे हमको सुनने में आ रहा है कि मेडिक्लेम्स में 18% से हटा के वो कमेगा, वो घटेगा। अगर घटता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोगों का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट असाइड फ्रॉम ऑल दिस फैक्ट, जीएसटी इज़ अ ग्रोइंग बॉडी, तो ग्रोइंग बॉडी में प्रमोशंस बहुत फास्ट होगा। बट लोगों का आईटीआई बहुत शौक रहता है कि आईटीआई मुझे मिलना है, तो मैं बता देता हूँ कि आईटीआई CGL 23 में आईटीआई क्लोज हुआ था यूआर में 325 में, वेयर जीएसटी क्लोज हुआ था 310 में, जब जीएसटी का उतना वैकेंसीज भी नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस भयंकर डिमांड फॉर आईटीआई पोस्ट, आईटीआई का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो अगर इस साल ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि सर नहीं आईटीआई ही ठीक है, मुझे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो पकड़ लो कि एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पकड़ लो 40 से 35 के अंदर ही कोलकाता में रहेगा। एंड सिमिलरली फॉर अदर स्टेट, दिल्ली में तो नामुमकिन मिलना पोस्ट है, लेकिन अदर स्टेट्स में यही रहता है सब वैकेंसीज मिला के। तो पकड़ लो आपका खुद का वैकेंसी में 10-12 ऐसा ही रहेगा। तो आईटीआई में होम स्टेट मिलना है तो आपके खुद के वैकेंसी में, वेदर यू आर SC/ST, टॉप 10 to टॉप 50 में रैंक करना पड़ेगा। अगर ऑल इंडिया में आप टॉप 100 में रैंक करते हो अपने रैंक में, तो हो सकता है अपने स्टेट में टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर आ रहे हो। बट मैं ये भी बता देता हूँ कि इससे पहले एमईए पोस्ट रहता है, रेलवेज रहता है, आईबी रहता है। अगर वो चूज़ नहीं करते लोग, देन दे विल ऑटोमेटिकली चूज़ आईटीआई। तो आईटीआई जो लोग टारगेट कर रहे हो, बी श्योर टू टारगेट एटलीस्ट 320+, वरना आईटीआई तो नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ जो अच्छा है, 320+ अगर आपको नहीं भी मिलता है, 315 भी मिलता है, तो भी जीएसटी, होम स्टेट एंड
स्पेशली क्योंकि ईस्टर्न रीजन से बहुत ज़्यादा लोग हैं। कोलकाता स्पेसिफिक में अगर बताऊं तो कोलकाता में मिलना बहुत 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 चांसेस बढ़ जाता है इफ़ यू गो फॉर जीएसटी। ये दो पोस्ट के मतलब लोगों को मैं देखता हूँ, एक ऑफ द टॉपिक बात बताता हूँ, लोगों को मैं देखता हूँ ज़्यादातर लड़के वो आईटीआई को ज़्यादा वैल्यूड पोस्ट मानता है रदर देन जीएसटी। ऐसा नहीं है, दोनों ही डिपार्टमेंट में दोनों ही अथॉरिटेटिव पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि आईटीआई इज़ अ बेटर सोशल पोजीशनिंग पोस्ट देन जीएसटी। जीएसटी का सोशल पोजीशनिंग, अगर अच्छा जीएसटी इंस्पेक्टर है तो उसका पोजीशनिंग बहुत भयंकर है, वो आपको पता ही नहीं है। और गर्ल्स के लिए जो लोग आईटीआई जीएसटी में इंटरेस्टेड हो, दे कैन ऑब्वियसली गो इफ़ दे हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। बट अगर नहीं है, अगर पर्सनैलिटी काइंड ऑफ मेरे तरह है कि नहीं घर में ही रहना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना है, ज़्यादा इमरजेंसी पोस्टिंग नहीं है, ज़्यादा शिफ्टिंग ड्यूटी नहीं है, दोनों का ही शिफ्टिंग ऑलमोस्ट रहता है, इंस्पेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं रहता है, तो रात 2 बजे अगर इंस्पेक्शन के लिए बोलता है तो जाना पड़ेगा, बी इट जीएसटी बी इट आईटीआई। बट जो लोग हाँ थोड़ा लेट बैक है, नहीं काम करेंगे उसके बाद में बहुत कुछ भी करेंगे, इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे पोस्ट है, वो उतना डिमांडिंग पोस्ट नहीं है, लेकिन ये कभी ना कभी इंस्पेक्टर तो बनेगा। अदरवाइज 2800 ग्रेड पे पोस्ट है, जो 4200 ग्रेड पे पोस्ट है, जो 2400 ग्रेड पे पोस्ट है, जो 4600 ग्रेड पे में एएसओ सीएसएस है, ये सब करीबन रिलैक्सिंग पोस्ट ही है। बट एक बात मैं बता देता हूँ, अभी डीए तो बढ़ गया है, 8 सीपीसी कमिटी फॉर्मेशन के लिए कुछ न्यूज़ तो आ नहीं रहा है मेरे पास, कोई ऑथेंटिक न्यूज़, बट लग जो रहा है, हम लोग जो होप कर रहे, लग नहीं रहा, होप कर रहे कि सीएजी का जो 4200 ग्रेड पे था वो 4600 होने का चांसेस हो सकता है। अगर हो जाए तो हम लोग सारे का बहुत अच्छा जंप होगा, क्योंकि 2800 के बाद डायरेक्ट यू विल बी प्रोमोटेड टू 4600। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के वीडियो इतना ही, इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर कोई डाउट्स है नीचे मुझे ज़रूर बताना। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा फेसबुक टेली नीचे लिंक भी फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, ज़रूर जाना। कोई भी जॉब प्रोफाइल का लिंक जानना चाहते हो तो मैं ऊपर में प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ, नीचे में भी प्लेलिस्ट का लिंक है। और CGL 2024 का कट ऑफ क्या क्या जाने वाला है मैं पिछले वीडियो में शेयर किया हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी आर क्लोजिंग टू 10,000 सब्सक्राइबर्स। लाइक कर दो वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन जंप से पढ़ो, 320 plus should be your target if you belong from UR, and all the rest categories OBC UR EWS 320 plus, SC ST 300 के आसपास like you. See you in the next video. Until then, Tara, goodbye. All the very best.